जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर 28 मई 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2025। इसके लिए विज्ञप्ति अपडेट किया गया है। जो इसके लिए एलिजिबल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, आने वाले समय के अंतर्गत हम डिस्कस करते हुए लेते हुए चलेंगे। फॉर्म फिल करने के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं आपके लिए सिलेबस भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल एक्सटीएम के अंतर्गत पे, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन समय पर आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो psc.uk.gov.in है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद करते हुए ले चलो, रटना नहीं है। जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। फॉर्म फिल करने के लिए पोर्टल चालू कर दिया गया 28 मई 2025 और इसका क्लोजिंग डेट है 17 जून 2025 को रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 28 मई से लेकर 17 जून 2025 तक। फीस पेमेंट आपके पास में नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट जो भी फैसिलिटी यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं 17 जून तक। फॉर्म पर अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर करेक्शन के लिए डेट है 23 जून से लेकर 2 जुलाई तक आप फॉर्म पर करेक्शन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम उसमें से शॉर्ट से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वही प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपके पास में समय अवेलेबल है तो आप psc.uk.gov.in पे जाके आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं पूरा। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 6 पोस्टें, 6 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई हैं। वैकेंसीज की संख्या इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है, घट या बढ़ सकता है, जैसे कहा गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत तो 4 पोस्टें, 1 सीट अनरिजर्व्ड के लिए फीमेल के लिए रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है। शेड्यूल ट्राइब के लिए वैकेंसी नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1 पोस्ट है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है। 6 पोस्टें, 1 सीट यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में ग्रुप बी का है। यहाँ पर वैकेंसीज है। इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में स्नातक होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री आपके पास में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट दिया गया है, एक खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम का प्रतिनिधित्व किया हो। एक खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, मतलब आप एक खिलाड़ी के रूप में आपने क्या किया है कि नेशनल जो प्रतियोगिता होती है तो उसके टीम के अंतर्गत आपने प्रतिनिधित्व किया गया हो। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट है NIS, जिसके अंतर्गत जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। और उसके बाद के NIS संस्था से डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, भारतीय खेल प्राधिकरण और नेताजी सुभाष जो है साउथर्न सेंटर है बेंगलुरु में, और भारतीय खेल जो प्राधिकरण और नेताजी सुभाष जो है यहाँ पर ईस्टर्न सेंटर और कलकत्ता भारतीय खेल जो प्राधिकरण इसके अंतर्गत पे है। और उसके बाद में त्रिवेंद्रपुरम एक्सेट्रा या जो भी इसके अंतर्गत पे कहा गया। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट यहाँ पर थर्ड पॉइंट के अंतर्गत पे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक जो यहाँ पर शिक्षा संस्थान है डिम्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पे ग्वालियर से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग PGDSC जिसको कहा जाता है डिप्लोमा आना चाहिए, या स्वर्णिम यहाँ पर थर्ड पॉइंट इसके अंतर्गत पे है। थर्ड पॉइंट है, सी पॉइंट है, स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय गांधीनगर से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग PGDSC का डिप्लोमा आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, वो इसके अंतर्गत पे अवेलेबल होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए सेवा की है या NCC का BIC प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में एक खिलाड़ी के रूप में प्रतिभाग किया हो, ठीक। उसके बाद में एज लिमिट की बात करेंगे तो आयु सीमा मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। आपका एज अगर बात करेंगे तो 1 जुलाई 2025 के डेट को काउंट किया जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2004 से लेकर 2 जुलाई 1983 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। एज काउंट कब की जाएगी, 1 जुलाई 2025 में। 1 जुलाई 2004 से लेकर 2 जुलाई 1983 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज लिमिट इसके अंतर्गत पे होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज जो भी चीज़ें यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक्सेट्रा जिस कैटेगरी को जितनी छूट दी जाती है तो इसके अंतर्गत पे छूट मिलेगा। रिजर्वेशन भी जो कैटेगरी वाइज जिसके अंतर्गत पे दिया जाता है, जिसको जिस कैटेगरी के अंतर्गत पे आप हैं तो स्टूडेंट हैं तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर भी क्या दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन, एज में छूट दी जाती है। नेशनलिटी संबंधी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया, आप पढ़ लेना इसमें, बस नॉर्मल वो चीज़ें हैं। कैसे फॉर्म फिल करनी है वो चीज़ भी हमने देख लिया वैसे, ठीक है। देखिए, अगर फॉर्म के अंतर्गत पे पेमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 166 रुपये 36 पैसा और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 166 रुपये 36 पैसा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 76 रुपये 36 पैसा और उसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर
वर्ग के लिए 166 रुपये 36 पैसा। 5 नंबर है उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 16 रुपये 36 पैसा है। 6 नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पर ऑर्फन अनाथों के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे करना नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में कौन सा पॉइंट और निकल के आ रहा है आपके लिए। वैसे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो गई हैं 2-4 पॉइंटों के अंतर्गत पे, और उसके बाद में सिलेबस तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत तो आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना, आराम से प्रोवाइड करेंगे सिलेबस ताकि आपको समझ में आए जो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर इसमें प्रोवाइड करूंगा तो फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी, ठीक है, फिर परेशानी भी हो जाएगा उतना, फिर आपके लिए कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। एक बार शॉर्ट में वापस रिपीट कर लेते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमने देख ली थी यहाँ पर। देखिए, जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2025 के लिए विज्ञप्ति अपडेट किया गया 28 मई 2025 को। 17 जून 2025 इसका क्लोजिंग डेट है। 23 जून से लेकर 2 जुलाई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा ऑफिशियल वेबसाइट देखा psc.uk.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करनी है, और उसके बाद में यहाँ पर वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पर जो वैकेंसीज और फीमेल के लिए जिस कैटेगरी के अंतर्गत पर रिजर्व है टोटल जो दिया गया है वो इसके अंतर्गत पर हमने देख लिया है। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने देख लिया, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख ली, एज लिमिट क्या चीज़ होगा, किस डेट किससे काउंट किया जाएगा, वो चीज़ें भी इसके अंतर्गत पर हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या बात की यहाँ पर, नेशनलिटी संबंधी था। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें हमें इसके अंतर्गत पे देख लेनी है। अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ भी हमने देख लिया। और फॉर्म फीस की बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, दिव्यांग कैटेगरी के लिए, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, और ऑर्फन अनाथ के लिए किस कैटेगरी के अंतर्गत में कितना फॉर्म फीस होगा, सॉलिड रूप से पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर हमने देख लिया। वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्म फिल करने के लिए यही चीज़ें थी जो हमने इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए डिस्कस कर दी है। आने वाले वीडियो के अंतर्गत पर हम आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड करेंगे, सॉलिड रूप से इसका सिलेबस क्या होगा एटसेट्रा जो भी पॉइंट है उसमें निकल के आएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2025 में यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपके जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया सॉलिड रूप से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।